ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंसाइड जहां की न्यूज के इस बुलेटिन में चले जाते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्राउन शुगर हब के रूप में विख्यात मुस्लिम बस्ती से पुलिस ने एक बार फिर दबिश देकर 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर एवं नगद रुपए बरामद हुए हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए सरायकेला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सेवैया ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में तो ब्राउन शुगर तस्कर सक्रिय हैं और सुबह 6 से 9 के बीच ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में लगे हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित छापेमारी दल का गठन किया। इसके बाद पुलिस ने आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती एच रोड निवासी मोहम्मद सारिक एवं सरताज अंसारी नामक 2 युवकों को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस ने कुल 29.25 ग्राम ब्राउन शुगर, 79,700 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। फिलहाल दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ समीर कुमार सेवैया ने बताया कि जेल में बंद ब्राउन शुगर तस्कर सद्दाम खान के कहने पर दोनों आरोपी ब्राउन शुगर बेच रहे थे। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि ब्राउन शुगर नहीं बेचने पर सद्दाम खान द्वारा जेल से इन्हें धमकी दी जा रही थी। थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुस्लिम बस्ती में बड़े पैमाने पे ब्राउन शुगर का कारोबार होता था। इस पे रोक लगाने तो पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। लगभग 85% लगभग इसमें जो है ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में कमी आई। इसके बाद भी चोरी छिपे कुछ लोगों द्वारा जो है इसकी खरीद बिक्री की जा रही थी, जिसके आलोक में छापेमारी की गई है और लगभग 29.25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया। और 2 युवक हैं, मोहम्मद सारिक है और सरताज अंसारी है, दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इधर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से विजयी हुए नवनिर्वाचित विधायक सरयू राय का बड़ा हनुमान मंदिर में अभिनंदन किया गया। इस दौरान विधायक सरयू राय को लड्डू से तोला गया। मौके पर काफी संख्या में उनके समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद थे। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विधायक को 1 क्विंटल लड्डू से तोला। इसके बाद लोगों में लड्डू बांटे गए। विधायक सरयू राय ने तमाम नागरिकों का आभार जताते हुए उन्हें मिली जीत से सभी का योगदान बताया। उन्होंने कहा कि जनता ने एक बार फिर उन्हें सेवा का मौका दिया है, जिसका वे निर्वहन करेंगे। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनहित के कार्य बचे हैं उन्हें वे अगले 5 वर्षों में पूर्ण करेंगे। कहा कि लोगों के साथ मिलकर वे क्षेत्र को समुचित विकास करेंगे। चुनाव का नतीजा आया है, लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। सिलसिला चलेगा। उसके बाद जब शपथ ग्रहण आदि हो जाएगा तब अधिकारियों से बात करेंगे कौन सा काम कितना हुआ है, कितना छूटा है, कौन क्यों कागजी था, कौन क्यों होना, इसकी तरीका शुरू करेंगे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में गुरुवार को नवनिर्वाचित झारखंड सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इसमें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन 4थी बार शपथ लेंगे। साथ ही संभवतः झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद कोटे से कई मंत्री भी शपथ लेंगे। इसी के तहत रांची के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने मोराबादी मैदान स्थित समारोह स्थल पर मंगलवार देर शाम जाकर तैयारियों का जायजा लिया। कार्यक्रम हेतु आवश्यक तैयारियों का जायजा लेते हुए उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 28 नवंबर को रांची के मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले के उपायुक्त वरुण रंजन और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। पर पत्रकारों से बातचीत में राज्य के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राजनेता, वरीय अधिकारी और रांची जिला समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए गणमान्य लोग शामिल होंगे। इसके लिए विशेष तैयारी की गई है। किसी तरह की कोई त्रुटि न रहे, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। समारोह स्थल में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक और उनके ठहरने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यक्रम मोराबादी मैदान में
शाम के 4 बजे संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए अलग अलग स्टेट से काफ़ी सारे डिग्निटरीज रांची ज़िले में पहुंच रहे हैं। अन्य स्टेट्स के कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम्स हैं, लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हमारे राज्य के हमारे जो सभी नवनिर्वाचित विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उन लोगों की भी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा कई और सीनियर ऑफिसर्स, एमिनेंट सिटीजन्स, पॉलिटिकल पर्सन्स, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे रहेगी। और बड़ी संख्या में झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से, स्पेशली रांची जिले से बड़ी संख्या में लोगों का भी आने की संभावना है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाई सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड हैं और जिनको मंच पर बैठने की व्यवस्था है वैसे गेस्ट की कैटेगरी है। इसके अलावे हमारे जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और जो एमिनेंट वीवीआईपीज हैं उनके बैठने की व्यवस्था है सामने में। इसके अलावे बहुत सारे जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े वीआईपीज हैं, उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। और झारखंड के आम जन जो इस शपथ ग्रहण समारोह को देखना चाहेंगे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। लगभग 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पर। उनका स्मूथ मूवमेंट कैसे हो, उनकी गाड़ियाँ कहाँ तक आएंगी, उनका कहाँ पर फ्रिस्किंग होगा, कहाँ पर पार्किंग हुई सभी तरह की गाड़ियों की, इन सब की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने डिटेल्ड प्लान किया है। उसका एक जॉइंट ऑर्डर हमारे डीसी साहब का निकला है। उनके ऑफिसर्स की ही हम लोग ब्रीफिंग कर रहे थे कि किनका टास्क क्या है। और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की ओर से पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में नई चेतना कार्यक्रम के तहत जेंडर कैंपेन अभियान चलाया जा रहा है। 25 नवंबर से शुरू हुआ यह अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा। रवाना किया गया 3 क्लस्टर के लिए 3 प्रचार रथ विभिन्न पंचायत के गांव में जाकर लिंग आधारित हिंसा, भेदभाव, बाल विवाह, डायन प्रथा आदि विषय पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। इस दौरान नारा और गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बीपीएम प्रकाश हिस्सा, प्रियंका एकता मीन्स, सभी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, पीआरपी, नवजीवन सखी क्लस्टर के पदाधिकारी, सीडीपीओ कार्यालय के कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका एवं जेएसएलपीएस के महिला समूह के सदस्य आदि शामिल हैं। इधर जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के कोटाडीह में 10 वर्षीय मुकबधिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना मंगलवार शाम की है। बताया जाता है कि खेलने के दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। बुधवार को मामला पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया। फिलहाल आरोपी 23 वर्षीय दीप मछुआ फरार है। इधर पुलिस बच्ची को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंची, जहां बच्ची की चिकित्सीय जांच कराई गई। इस संदर्भ में पीड़िता की मां ने बताया कि खूंटाडीह के रहने वाले युवक ने बच्ची के साथ गलत किया है और अब फरार है। उन्होंने बताया कि बच्ची की हालत बिगड़ने पर वे लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? दीप मछुआ। कहाँ रहता है वो? रहता है वहीं पर ही बगल में। गाँव घर बस्ती का नाम? बस्ती का नाम खूंटाडीह। सोनारी। हाँ, कब किया था ऐसा ये? कल का बात है। कितने बजे? 5:30 बजे तक। क्या किया था? क्या था वो तो देखी नहीं, मगर जब बच्ची को लेकर के आया ना, तो जब बच्ची को हम 5 बजे तेल लगा करके घर से बाहर निकाले तो वो बच्ची जब लेकर के आया उसको देख रहे स्वेटर में धूल है और इस जगह देख रहे हैं उसको थोड़ा से लाल लाल दागी है। जब लेकर के आया तो बच्ची हम बोले बच्ची का पैंट में तो हम बटन लगाए तो उसका बटन क्यों खुला हुआ है। जब बच्ची को फिर बाद में पैंट में बटन लगाने जा रहे हैं ना तो फिर हम पीछे तक डायपर पहनाते हैं, वो तो बोलती है हमें, तो डायपर पहनाते हैं तो फिर हम डायपर को ठीक करने लगे तो देख रहे बच्ची का डायपर में वैसे तो आपको ब्लीडिंग लगा। तो फिर हम खोल के देखे, फिर हम जाकर के लड़का को बोले तुम कुछ किया है? तो बोलते नहीं भाभी कुछ नहीं किया। हम फिर भी पूछे देखो ऊपर वाला है, तुम भगवान तुम लोग रखता है, तुम बोलो पसंद करते नहीं भाभी हम कुछ नहीं किया। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम कुछ नहीं किया है। तो फिर आगे है कोई करने वाला बोल करके बस उतने ही बोले और हम अपनी बेटी को लेकर के इसकी दादी घर आ गए। इसकी दादी को बोले दादी घर कहाँ पे है? वो बगल में ही है। फिर तो उसकी दादी को बोले कि बड़ी माँ फ़ोन लगा दीजिए ना इसके पापा को, फ़ोन करेंगे। फिर फ़ोन किया हम लोग, इसके पापा आए। फिर बस फिर बाद में हम लोग हॉस्पिटल लेकर के आए। एमजीएम। जी हाँ। फिर क्या जांच में क्या निकला? जांच में तो वही बच्ची का
साफ किया है ना ब्लड से, तो थोड़ा ब्लीडिंग था। और झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीट जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ हेमंत सोरेन 28 नवंबर को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले हेमंत सोरेन बुधवार को अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। यहाँ वे अपने दादा सोबरन सोरेन के शहादत दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद सोबरन सोरेन की 67वीं शहादत दिवस पर लोकियाटाण, नेमरा, गोला, रामगढ़ के शहीद स्थल पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान रामगढ़ विधायक ममता देवी भी मौजूद रहीं। बता दें कि शहीद सोबरन सोरेन का शहादत दिवस हेमंत सोरेन व उनके परिवार और झारखंड की सांस्कृतिक विरासत के लिए विशेष महत्व रखता है। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से मुलाकात की और सभी को 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से शर्मा बस्ती रेलवे ट्रैक किनारे बीते 4 महीने से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति पाइपलाइन निर्माण में रेलवे की एनओसी बाधक बनी है। इस बीच जिंदल एजेंसी की अनदेखी का खामियाजा 4 महीने से आदित्यपुर की जनता भुगत रही है। तकरीबन 4 माह पूर्व रेलवे द्वारा ट्रैक निर्माण कार्य के दौरान आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद से आदित्यपुर 1 के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समस्या से जूझ रहे आदित्यपुर बस्ती के लोग का सब्र का बांध बुधवार को टूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग शर्मा बस्ती पाइपलाइन क्षतिग्रस्त स्थल पर पहुंचे और विरोध जताया। इसकी सूचना मिलने पर आदित्यपुर नगर निगम की उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, जिंदल एजेंसी और रेलवे के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन निर्माण के लिए रेलवे द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के चलते कार्य बाधित है। इसके बाद तय किया गया कि गुरुवार को दोबारा क्षतिग्रस्त पाइपलाइन स्थल का निरीक्षण करने के बाद रेलवे द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। तकरीबन 4 माह पूर्व रेलवे द्वारा ट्रैक निर्माण कार्य के दौरान आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जलापूर्ति पाइप को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद से आदित्यपुर 1 के लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। इस समस्या से जूझ रहे आदित्यपुर बस्ती के लोगों का सब्र का बांध टूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग शर्मा बस्ती पाइपलाइन क्षतिग्रस्त स्थल पर पहुंचे और विरोध जताया। इसकी सूचना मिलने पर आदित्यपुर नगर निगम की उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, जिंदल एजेंसी और रेलवे के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्हें बताया गया कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन निर्माण के लिए रेलवे द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने के चलते कार्य बाधित है। इसके बाद तय किया गया कि गुरुवार को दोबारा क्षतिग्रस्त पाइपलाइन स्थल का निरीक्षण करने के बाद रेलवे द्वारा कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि 4 माह पूर्व से क्षतिग्रस्त पाइपलाइन निर्माण को लेकर जिंदल एजेंसी द्वारा अब तक कोई पहल नहीं की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। आज हम लोग निरीक्षण करने गए थे। रेलवे से भी अधिकारी वहाँ पे थे, जिंदल के भी अधिकारी थे और हम लोगों की पूरी टीम थी। निरीक्षण करने के दौरान ये पता चला कि रेलवे ब्रिज के अंदर, रेलवे लाइन के अंदर से, ट्रैक के अंदर से जो पाइप जा रहा है उसमें लीकेज है, जिसके लिए रेलवे से एनओसी चाहिए। उसके लिए वो लोग जॉइंट इंस्पेक्शन रेलवे ने आश्वस्त किया है कि कल करेंगे और उसके बाद जैसे ही एनओसी मिल जाएगी उसके ऊपर कार्य चालू हो जाएगा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।